अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साथ साथ हो, यानी कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इनका एक और नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स जो है वो रिडक्शन से निकला है और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से निकल रहा है। अच्छा बेटा, हम लोगों ने दो तरह के जो हैं वो बॉन्ड पढ़े हुए हैं। एक हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड में एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिस तरह सोडियम है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा एलिमेंट ले लेता है, जैसे क्लोरीन है। वो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या कहते हैं इसको? ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखें, सोडियम जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहाँ क्या हो रही है? यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। हम ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसकी क्या होती है? उसकी रिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है? ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास क्या बना है? आयनिक बॉन्ड बना है। इसी तरह हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में एग्जांपल है वाटर की। वाटर में आपके पास ये जो बॉन्ड है, जो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, ये क्या है? हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं दोनों एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो म्यूचुअल बॉन्डिंग से अपना ये बॉन्ड बनाएंगे, जबकि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। The reaction may involve the complete transference of electron or electrons to form ionic bond। ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और पार्शियल ट्रांसफ़र और शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जो होता है वो पार्शियल होता है, यानी कि दोनों एटम जो होंगे वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या बाज़ों का दो भी कर सकते हैं, बाज़ों का तीन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा बेटा, अब हम एक रिएक्शन करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले है KMnO4। ठीक है, पोटाशियम पर मैंगनेट। ये रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के हम 3 मोल लेंगे, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? अब जैसे पोटाशियम पर मैंगनेट के हमारे पास 2 मोल है और सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे पास 3 मोल है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? सबसे पहले ये पोटाशियम इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? K2SO4 बना देगा। और मैंगनीज़ भी इसी रिएक्शन से, ये मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ भी सल्फ़ेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैंगनीज़ सल्फ़ेट बना देगा। साथ ही हमारे पास 3 जो होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, और उसके अलावा हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी वो नेसेंट फॉर्म में होगी। नेसेंट से मुराद होती है कि ऑक्सीजन, अगर एक एटम हो ऑक्सीजन का तो वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है, और ये हमारे पास 5 बनेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? इस नेसेंट ऑक्सीजन को हमने लेना है। अब नेसेंट ऑक्सीजन का पहले आप डिफरेंस देख लें। जब भी ऑक्सीजन हमारे पास एक होती है, सिंगल होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। अगर हमारे पास ऑक्सीजन इस तरह 2 हो, तो हम, अब ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल की शक्ल में है या आपके पास एलिमेंट की शक्ल में है, तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? अब नेसेंट फॉर्म में। अब ये नेसेंट फॉर्म में जो ऑक्सीजन है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ठीक है, ये ब्रैकेट बता रही हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो एक ही है। ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है C2H2CO4। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? हमारे पास वैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल बनने हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि 5 जो है वो मैंने बाहर कॉमन लेना है। उसी के साथ वाटर जो है वो भी हमारे पास 5 बनने हैं। अब हम क्या करेंगे? इनको एक ब्रैकेट लगा के 5 यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी थी ये भी 5 थी, तो हम ये 5 बाहर ले लेंगे। इस तरह हमारे पास
नेसेंट ऑक्सीजन भी 5 है, ऑक्जेलिक एसिड भी हमारे पास 5 है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 10 मोल थी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और वाटर भी हमारे पास क्या था 5 था, इसी वजह से हमने 5 जो है बाहर कॉमन ले लिया। अब बेटा आप गौर करें, जो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड से हमारे पास ये कंपाउंड बना है, क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो गया है। तो अब आप बताएं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, वो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ रिडक्शन हुई है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास कहाँ से आई थी, ये हमारे पास इस रिएक्शन में थी जो हमने ली थी, और ये खुद कहाँ से आई है, ये हमारे पास KMnO4 से आई है। लिहाजा अब हमारे पास KMnO4 क्या हुआ, KMnO4 हुआ हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने क्या किया, इसने ऑक्जेलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाई है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और नेसेंट ऑक्सीजन ने करवाई है। और नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आया था, KMnO4 से आया था, इसलिए हमारे पास KMnO4 क्या है, वो हमारे पास एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बेटा अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इन तमाम कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने से हमें पता चलेगा कि किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमने क्या करना है, इस साइड पे ये हमारे पास सारे क्या हैं, रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये एरो जो है ये दरमियान में हमने एरो लगा के इस साइड पे अपने सारे रिएक्टेंट लिख लेने हैं और इस साइड पे हमने सारे प्रोडक्ट लिख लेने हैं। अब बेटा अगले स्टेप में देखें, ये मैंने तमाम जो है रिएक्टेंट इस साइड पे कर दिए हैं, प्रोडक्ट जो है वो एरो के आगे लिख लिए हैं। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, नंबर 1 पे KMnO4 था, ये मैंने KMnO4 के 2 मोल लिख दिए। फिर नंबर 2 पे सल्फ्यूरिक एसिड के 3 मोल थे। नंबर 3 पे हमारे पास ये देखें, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन थी ये इस KMnO4 से आ रही थी, इसीलिए हमने इस साइड पे इसको नहीं लिखना। तीसरा रिएक्टेंट हमारे पास होगा ऑक्जेलिक एसिड। अब देखें प्रोडक्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोडक्ट में हमारे पास K2SO4 है, वो मैंने लिख दिया, MnSO4 है, फिर उसके बाद वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर के देखें, इसको टोटल करें, 3 मॉलिक्यूल ये हैं। ठीक है, और यहाँ कितने हैं, ये 5 हैं। ठीक है ना, ये 5, वाटर भी 5 है क्योंकि हमने 5 कॉमन लिया हुआ है। 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड 2 और 5, ये 5 भी तो है बाहर जो हमने कॉमन लिया होता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने आ गए, 10 आ गए। अब हमने सब कंपाउंड के क्या करने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने के लिए हमें ये पता हो कि जो न्यूट्रल कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो ये तमाम न्यूट्रल कंपाउंड हैं जिन सब के ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 होंगे। अब बेटा सबसे पहले हम KMnO4 का निकालते हैं, पोटाशियम का। आपको पता है पोटाशियम का हमारे पास 1 होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस मैंगनीज़ का हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने मैंगनीज़ का मालूम करना है। ऑक्सीजन के ये 4 एटम लिख के, और जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम है वो मल्टीप्लाई होंगे। अब ये 1 आ गया, मैंगनीज़ को छोड़ दें और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8, क्या हो गया। अब हमने इसको जो है वो, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे 0 होना चाहिए। तो अब आप देखें 1 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि वो हमारे पास, जैसे ये -8 है तो यहाँ भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर बने जो कैंसिल होने के बाद इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 करवाए। तो अगर हम यहाँ 7 लिखें, 7 और 1 कितने हो गए, 8, दोनों कैंसिल हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने सब के मालूम करने हैं। इस आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि 2 एटम्स हैं, ये 2, ये 3 मोल्स आपने नहीं लिखने, 2 एटम हो गए। उसके बाद फिर प्लस आपने डालना है। सल्फ़र का हम मालूम कर लेते हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारे पास, -2 है। अब देखें ये +2 हो गया, सल्फ़र का हम छोड़ देते हैं और माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। अब आप बताएं यहाँ कौन सा नंबर हम लिखें कि ये वो भी 2 के साथ मिलके +8 का बनाए और -8 दोनों कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ हम 6 लिख लेते हैं, 2 और 6 8, प्लस और -8 कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है,
हम ज़ीरो के इक्वल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे रूल में कि जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो के बराबर होती है। इसी तरह अब हम ऑक्जेलिक एसिड का निकालेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का देखें, हाइड्रोजन का हमें पता है +1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? हमारे पास 2 एटम है। कार्बन को आप जो है वो छोड़ दें, कार्बन का हमें नहीं पता। अब हम आगे ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम है और एक एटम का हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अब इसको सॉल्व करें, 4 2 8 -8, ये हो गया +2 हो गया। अब आप ये देखें कार्बन के यहाँ 2 एटम है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 2, और ब्रैकेट में कौन सा ऐसा मैं नंबर लिखूं कि वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और उसमें फिर +2 ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाए। तो इस तरह कार्बन के हमारे पास जो है वो 2 एटम है और एक का नंबर हो गया हमारे पास जो है वो 3। तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 2 6 -8, फिर इनको प्लस करेंगे 8 -8, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन 1 होता तो फिर हम यहाँ 6 पुट कर देते, लेकिन अब हमारे पास कार्बन 2 है, हमने 2 एटम से भी तो मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हमने अंदर क्या लिया? ब्रैकेट में 3 लिया। उसके बाद अब प्रोडक्ट की तरफ चलें। प्रोडक्ट में इसी तरह सबसे पहले हमने मालूम करना है K2SO4 का। पोटाशियम का आपको पता है कितना होता है? +1 होता है और पोटाशियम के 2 एटम है, फिर प्लस। अब सल्फ़र का क्या होगा हमारे पास, वो हम मालूम कर लेते हैं। ऑक्सीजन का 4 एटम है और एक एटम का वो है -2। इसको सॉल्व करें, 2 + 2 1 2 और 4 2 8। अब बताएं सल्फ़र का कितना होगा? सल्फ़र का अगर हम +6 रखें और 6 और 2 को प्लस करें तो +8 आ जाएगा और -8 के साथ ये कैंसिल होके क्या बना देगा? हमारे पास 0 बना देगा। अब आ गया मैंगनीज़ सल्फ़ेट की बारी आ गई। मैंगनीज़ का हमने मालूम करना है, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सल्फ़र का क्या है? सल्फ़र का जो है वो हमें पता है, अब पीछे हमने कर चुके हैं, 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 4 एटम्स हैं और एक का -2 है, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 - 4 2 8। अब यहाँ मैंगनीज़ का हम क्या लिखेंगे कि वो 6 के साथ प्लस हो के 8 बनाए, तो हम 2 लिख सकते हैं। 2 और 6 8 हो गया और -8 ये दोनों कैंसिल होके क्या हो गए? हमारे पास 0 हो गए। अब उसी तरह अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखें। कार्बन का जो है हमें एटॉमिक नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने मालूम करना है, वो हम छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक का जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 2 2 4। अब बताएं कार्बन का यहाँ क्या होगा? कौन सा नंबर हो जो इसके साथ कैंसिल हो? ये -4 है तो +4 होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। इसी तरह हमने वाटर का निकालना है। वाटर का चाहे आप ना भी निकालें, वाटर चेंज नहीं करता अपना। वाटर के कितने हैं? एक हाइड्रोजन का +1 है और हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। इसी तरह ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का -2 होता है, +2 और -2 मिल के कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब आप यहाँ गौर करें, हमारे पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है? तो सबसे पहले मैंगनीज़ है। देखें मैंगनीज़ का हमारे पास यहाँ 7 आ रहा था, यहाँ मैंगनीज़ का हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि मैंगनीज़ जो है, एक तो हमारे पास हमारा टारगेट मैंगनीज़ है कि मैंगनीज़ का हमारे पास रिएक्टेंट में +7 था और प्रोडक्ट में हमारे पास मैंगनीज़ का क्या हो गया? +2 आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा देखें कार्बन। कार्बन का यहाँ हमारे पास कितना था? 3 था रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे पास? प्रोडक्ट में हमारे पास 4 है। तो कार्बन का रिएक्टेंट में हमारे पास +3 था, जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास कितना आ गया है? +4 आ गया, ठीक है। अब आप ये देखें मैंगनीज़ जो है वो +7 से +2 हुआ है। अगर हम इसमें ऐड करें 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, +7 का मतलब ये है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा? हमने +2 बनाना है +7 से, तो ये +2 बन गया। आपको पता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा कि जब कोई एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसकी क्या होती है? उसकी रिडक्शन होती है। अब देखें कार्बन का। कार्बन हमारे पास पहले +3 था, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम थे। अब
प्रोडक्ट में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब है किसी ने उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, ठीक है। अगर हम रिमूव करें 1 इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन +4 हो जाएगा। आपको पता है अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ी है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का होता है, ठीक है बेटा। अब हमें ये बात कंफर्म हो गई है कि मैंगनीज़ की रिडक्शन हुई है जबकि कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है। अब आप मैंगनीज़ को देखें कि मैंगनीज़ रिएक्टेंट में हमारे पास कौन से कंपाउंड में से आया था, तो वो रिएक्टेंट में से हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट से आया। सब मैंगनीज़ जो आयन है हमारे पास वो पोटाशियम परमैंगनेट से आया है। तो अब आप बताएं अगर मैंगनीज़ की रिडक्शन हो रही है तो वो खुद क्या होगा, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम लिख लेते हैं KMnO4 जो है वो हमारे पास पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्या है हमारे पास, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह अब आप कार्बन को देखें, कार्बन जो है वो रिएक्टेंट में से हमारे पास कौन से कंपाउंड से आया, वो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड से आया था। यानी कि ऑक्सैलिक एसिड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जब कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो कार्बन ऑक्सैलिक एसिड का हिस्सा है ना, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जिस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है वो खुद क्या कहलाता है, वो खुद जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो हम लिख लेते हैं H2C2O4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपने मालूम करना है। अब हम थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट एक्ट एज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ये हमने प्रूफ किया बात कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम कैसे बना था, ये सल्फ्यूरिक एसिड डालने से एसिडिक मीडियम बना था। इट ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या करता है, ऑक्सैलिक एसिड को जो है वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड है, इसको ऑक्सीडाइज करता है और किस में चेंज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। into carbon dioxide during the reaction the dark purple solution of potassium permanganate। बेटा आपको एक बात पता हो कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो डार्क पर्पल कलर की होती है। जब हमने पोटाशियम परमैंगनेट का रिएक्ट करवाया उसको तो उसका कलर जो है वो कलरलेस हो गया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन प्रोसीड एज फॉलो। जब हमने उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसका कलर जो है वो पर्पल की बजाय कलरलेस हो गया। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा बेटा, अगली एग्जांपल में हमारे पास पोटाशियम सल्फेट रिएक्ट करेगा। 2 मोल रिएक्ट करेंगे 8 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से और 10 मोल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड से। इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे हमारे पास देखें पोटाशियम सबसे पहले सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो पोटाशियम सल्फेट बन गया। मैंगनीज़ जो है वो रिएक्ट करेगा। बेटा यहाँ जो है हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट है, मैंने यहाँ पोटाशियम सल्फेट लिखा था लेकिन आप यहाँ पोटाशियम परमैंगनेट कर लें। अच्छा, दूसरा रिएक्टेंट जो हमारे पास है प्रोडक्ट वो हमारे पास मैंगनीज सल्फेट जो है वो पोटाशियम परमैंगनेट से बना है, ठीक है। फिर और उसके अलावा हमारे पास आयोडीन आएगी और हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अब बेटा सबसे पहले उसी तरह हमने इन तमाम कंपाउंड्स की क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने हैं। पोटाशियम का हमारे पास +1 है, मैंगनीज़ का हम मालूम करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो -2 और 4 हमारे पास एटम है, -8 +1 और मैंगनीज़ का हमारे पास अब हम क्या लिखेंगे, +7 लिखेंगे, जिससे +8 और -8 मिल के एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, 2 एटम है, ठीक है। सल्फ़र का हमें मालूम नहीं है और 4 एटम ऑक्सीजन के और 1 का -2 है, ये -8 बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा। अब सल्फ़र का हम यहाँ 6 रखेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा और -8 के साथ मिल के ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब पोटाशियम आयोडाइड में पोटाशियम को आपको पता है +1 होता है और आयोडीन का क्या होगा फिर,
ये +1 है तो ये -1 होगा, यानी कि +1 -1 कैंसिल होके क्या करेंगे, ज़ीरो बना देंगे। ठीक है, उसी तरह हमारे पास पोटाशियम सल्फेट जो है, पोटाशियम का हमारे पास +1 है, लेकिन पोटाशियम के अब हमारे पास 2 एटम है तो 2 हम साथ लिखेंगे। इसी तरह सल्फ़र का जो है वो हम मालूम करेंगे, और ऑक्सीजन का कितना है, -2 और 4 एटम है, ये -8 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। इसी तरह तो सल्फ़र का कितना आएगा, सल्फ़र का +6 आएगा, ताकि 6 और 2 8 हो जाएंगे, -8 से कैंसिल हो जाएंगे और इसका ज़ीरो आ जाएगा। अब मैंगनीज़ सल्फ़ेट जो है, मैंगनीज़ का हम मालूम करेंगे, सल्फ़र का अब हमारे पास हम मालूम कर चुके हैं। देखें यहाँ भी हमारे पास सल्फ़र 6 था, यहाँ भी हमारे पास सल्फ़र 6 है, तो यहाँ भी हमारे पास अब सल्फ़र 6 ही होगा, जबकि 4 एटम ऑक्सीजन के और एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। अब ये -8 हो गया, यहाँ +6 हो गया, और अब मैंगनीज़ का कितना होगा, +2 होगा, ताकि +2 और +6 मिल के 8 बने, और -8 के साथ मिल के ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह अब आयोडीन क्या है, हमारे पास न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वो 0 है, क्योंकि और कोई किसी के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया होगा ना। और वाटर का क्या होगा, वाटर का आपको पता है हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 एटम, और ऑक्सीजन का इसी तरह -2 होता है, +2 -2 मिल के कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब हमने अगले स्टेप में देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो यहाँ देखें, मैंगनीज़ हमारे पास +7 था, जबकि यहाँ हमारे पास मैंगनीज़ कितना हो गया, हमारे पास मैंगनीज़ +2 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मैंगनीज़ हमारे पास रिएक्टेंट में +7 था, जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास मैंगनीज़ जो है वो +2 हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारे पास आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन का हमारे पास यहाँ कितना था, यहाँ हमारे पास -1 था, और जबकि प्रोडक्ट में देखिए हमारे पास यहाँ आयोडीन न्यूट्रल था, 0 हो गया। तो दूसरा हमारे पास एलिमेंट जो है वो क्या आ गया, आयोडीन। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, जबकि प्रोडक्ट में आयोडीन हमारे पास न्यूट्रल हो गई थी। अब आप देखें कि अगर हम इसमें 7 है ना, +7 है, +7 से +2 बना है, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, कितने ऐड हुए हैं, +5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है क्या कहलाती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो रिडक्शन कहलाती है। इसमें हमारे पास आयोडीन के पास -1 है, माइनस का मतलब होता है कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, इसने वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव करके ही न्यूट्रल बना है ना, रिमूव किया उसने एक इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन जो है वो न्यूट्रल हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। देखें, मैंगनीज़ हमारे पास कहाँ से आया है, मैंगनीज़ हमारे पास जो आया है वो हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट से आया है। ठीक है, तो मैंगनीज़ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, तो इसका मतलब है पोटाशियम परमैंगनेट की रिडक्शन हो रही है। तो जो रिडक्शन जहाँ होती है वो खुद क्या होता है, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मैंगनीज़ को कि ये जो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, दूसरा आयोडीन जो है, आयोडीन पे ऑक्सीडेशन हुई है, आयोडीन हमारे पास कहाँ से आया है, पोटाशियम आयोडाइड से आया है। पोटाशियम आयोडाइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वो खुद क्या करवाते हैं, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये क्या है, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब हम बुक से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ये हमारे पास, ये मैंने रिएक्शन आपको कंप्लीट जो है ये मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, लेट्स असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट इन दीज कंपाउंड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमने क्या किया है, सबसे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम किया है इन रिएक्शंस का, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर से हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज हैज़ डिक्रीज फ्रॉम +7 to +2। ये पहले रिएक्शन में बता रहा है कि मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 से +2 हुआ है। कैसे, एंड दैट ऑफ कार्बन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम +3 to +4, और कार्बन का +3 से +2 +4 हुआ है। सो ईच मैंगनीज एटम एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज एटम ने क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, जबकि कार्बन ने क्या किए हैं, लूज़ किए हैं। टू गेट रिड्यूस एंड ईच कार्बन एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन एटम ने क्या किया है, लूज़ किया है 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट ऑक्सीडाइज, और वो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। लिहाजा KMnO4 जो है,
KMnO4 हमारे पास जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑक्जेलिक एसिड इन दिस रिएक्शन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमने प्रूव किया है। एक्वस पोटाशियम आयोडाइड, अब ये दूसरा रिएक्शन है जो आपको मैंने समझाया है, उसमें वो कहता है जो एक्वस पोटाशियम आयोडाइड है वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है, आयोडीन इन एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैग्नेट। एसिडिफाइड पोटाशियम पर मैग्नेट कैसे बना था, जब हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था। द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन इन दिस रिएक्शन रिजल्ट इन अ कलर चेंज टिपिकली फ्रॉम कलरलेस टू येलो ब्राउन। इसमें आयोडीन की जो फॉर्मेशन है वो कहते हैं वो कलरलेस से कलर चेंज हो गया है, कलरलेस से क्या हो गया है, येलो ब्राउन हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा रिएक्शन जो मैंने आपको नोटबुक पे समझाया है, यहाँ मैंगनीज जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहे हैं, उसकी रिडक्शन हो रही है। आयोडीन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इन दिस रिएक्शन द पोटाशियम पर मैग्नेट आयन MnO4- इज रिड्यूस टू मैंगनीज 2। हमने देखा है कि MnO4- रिड्यूस होकर मैंगनीज 2 बना रहा है, एंड आयोडाइड आयन I-1 इज़ ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, और आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, न्यूट्रल आयोडीन बना रहा है। पोटाशियम पर मैग्नेट देयरफॉर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल पोटाशियम आयोडाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए ये क्या साबित हुआ है कि पोटाशियम पर मैंगनेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वहाँ रिडक्शन हो रही थी, और पोटाशियम आयोडाइड हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही थी।